हेलो बच्चों, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी पे, जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है क्लास 9 से 12 तक की फ्री एजुकेशन। सो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई ऑन पढ़ाई गिरी। हमारा आज द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का थर्ड सेशन है, जिसमें हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। फर्स्ट सेशन में हमने देख लिया था टैक्सोनॉमी को। तो टैक्सोनॉमी में हमारे पास 4 स्टेप्स थी, अगर आपको लर्न हो तो अगर हमारे पास कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट उसका करेक्टराइजेशन करेंगे, सेकंड उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, थर्ड उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म मिला है हमें, हम उसे एक पर्टिकुलर एक टैक्सोन में या फिर एक कैटेगरी में डाल देंगे। तो आज हमें उन्हीं कैटेगरीज या उन्हीं टैक्सोन की स्टडी करनी है। तो वही हमारे पास क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो देखो, फर्स्ट कैटेगरी की अपन बात करें, टोटल हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कंप्लीट 7 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास किंगडम, सेकंड है फाइलम, थर्ड है क्लास, फोर्थ है ऑर्डर, फिफ्थ है फैमिली, सिक्स्थ है जीनस एंड सेवंथ है स्पीसीज। सो ये 7 हमारे पास टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। तो अगर अब हम इन 7 कैटेगरीज की बात करें तो इनमें सबसे बिगेस्ट कैटेगरी कौन सी होगी एंड सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी होगी। तो जो किंगडम है हमारे पास, ये क्या है, सबसे बिगेस्ट यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड स्पीसीज की बात करें तो ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, या अपन इसके लिए ये भी कह सकते हैं कि जो स्पीसीज़ हैं वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। अब देखो, मैंने किंगडम को तो बिगेस्ट क्यों बोला एंड स्पीसीज़ को स्मॉलेस्ट क्यों बोला। तो अगर अपन किंगडम में चलें तो हमें पता है कि अब तक जितने भी जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके, जिसकी हमने बात की थी कि 17 to 18 लेक्स अब तक स्पीसीज ऐसी हैं जो डिस्कवर हो चुकी, तो उन्हें हमने अलग अलग टैक्सोन में डाला था। जैसे कि हमारे पास किंगडम थे, प्लांट किंगडम था, प्लांटी किंगडम था, एनिमेलिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो ये सारा क्या था, किंगडम था। इन 5 किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सबको इनके अंदर क्लासिफाई कर दिया गया, इसीलिए हमारे पास किंगडम है वो क्या है, सबसे बिगेस्ट यूनिट है। अब देखो, किंगडम में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स थे। अब उन ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटी के बेसिस पे उन्हें अपन फाइलम में डिवाइड कर देंगे, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कम होते जाएंगे, और जो भी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज तक आएंगे वो कैरेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ शो करेंगे। तो इसी के साथ हम एक लाइन और भी कह सकते हैं, एक पॉइंट हमें और भी मिलेगा कि जब हम इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिसेंडिंग फॉर्म में आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो अपनी सिमिलैरिटीज़ हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी। सो अपन लिख सकते हैं सिमिलैरिटीज़ विल इंक्रीज इन डिसेंडिंग अरेंजमेंट। अब ये हम बोल सकते हैं ना इस पॉइंट को, क्योंकि ये सबसे बिगेस्ट था, इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म थे और उनके ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो बिल्कुल जनरल थे। लेकिन जैसे जैसे हम कहाँ आते जाएंगे, नीचे की ओर डिसेंडिंग अरेंजमेंट में आते जाएंगे, तो स्पीसीज तक आते आते कैरेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक। तो बिगेस्ट यूनिट में हमारे पास कैरेक्टर्स कैसे हो गए, बिल्कुल जनरल कैरेक्टर्स हो गए। एंड स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट में हमारे पास क्या हो जाएंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हो जाएंगे। अब ये जो मैंने आपको बताया कि डिसेंडिंग फॉर्म में जाएंगे तो जो सिमिलैरिटीज़ है इंक्रीज़ होती जाएगी। कैसे इंक्रीज़ होगी, इसे मैं देखो आपको इस एग्जांपल, इस डायग्राम के साथ में बता देती हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। सो फर्स्ट कैटेगरी थी किंगडम, सेकंड है फाइलम, थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली,
सिक्स्थ जीनस एंड सेवंथ स्पीसीज। तो इसी डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखो धीरे धीरे इसकी शेप कैसी होती जा रही है, कॉनिकल शेप होती जा रही है, यानी कि अपर साइड से ये कैसा था, ब्रॉड था, लेकिन जैसे जैसे कैटेगरीज में हम नीचे की ओर गए तो कैटेगरीज कैसी हो गई, बिल्कुल नैरो हो गई, एक कॉनिकल शेप में ये हमें दिख रहा है। तो इसका मीन क्या हुआ, हमने बात की थी कि जो किंगडम है, किंगडम के अंदर कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे, बिल्कुल जनरल कैरेक्टर्स रहेंगे, और किंगडम से जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में स्पीसीज तक आएंगे तो स्पीसीज तक आते आते कैरेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक। इस वजह से इसकी शेप कैसी है हमारे पास इन कैटेगरीज की, कॉनिकल शेप है। इसे ही मैं एक और एग्जांपल के थ्रू देखें। सो ये हमारे पास एक बियर का एग्जाम्पल है। सो बियर की स्पीसीज कौन सी है, अर्केटस। अब देखो यहाँ पे हमें ये ब्राउन बियर दिख रहा है, ये इसकी स्पीसीज हो गई। अब अगर हम इसके जीनस पे जाएंगे, जीनस कौन सा है इसका, अर्सस। तो अब जीनस में देखो बियर की 2 वेराइटीज हो गई है हमारे पास, एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, एक ब्राउन कलर का दिख रहा। अब इससे अपर साइड में हम अगर इसकी फैमिली पे जाएं, फैमिली कौन सी है इसकी, अर्सिडी। तो अर्सिडी में देखो अब बियर की वैरायटी और ज्यादा बढ़ गई, एक और बियर हमें देखने को मिल रहा। ऐसे अगर हम इसे और ऊपर की ओर जाएं तो ऑर्डर है, ऑर्डर कौन सा है इसका, कार्निवोरा। तो कार्निवोरा में देखो एक और न्यू ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिल रहा। तो इसका मीन क्या हुआ कि जैसे जैसे हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में असेंडिंग फॉर्म में जाते जाएंगे तो कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे, बिल्कुल कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज है वो कम होते जाएंगे। तो किंगडम है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक की बहुत ही ब्रॉड कैरेक्टर्स वाला किंगडम है वो हो जाएगा, काफी ब्रॉड कैरेक्टर्स होंगे। और अपन किंगडम से अगर अपन बात करें कि नीचे की ओर स्पीसीज की ओर जाते जाएंगे तो क्या होगा, स्पीसीज में स्पेशलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास ये इसकी शेप कैसी हो गई, बिल्कुल कॉनिकल शेप हो गई, यानी कि ऊपर से ब्रॉड हो गया और नीचे से आते आते काफी नैरो हो गया, स्पीसीज में स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब ये जो 7 कैटेगरीज हैं ये अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट टैक्सोन है। हमने टैक्सोन के बारे में क्या देखा कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, वो ही क्या है हमारे पास टैक्सोन। तो अगर हम बात करें टैक्सोन की तो देखो जो किंगडम है इसमें एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म होंगे तो किंगडम भी अपने आप में क्या हो गया, एक टैक्सोन हो गया। फाइलम भी अपने आप में एक टैक्सोन है, क्लास भी एक टैक्सोन है, ऑर्डर भी एक टैक्सोन है, फैमिली भी एक टैक्सोन है, जीनस भी एक टैक्सोन है एंड स्पीसीज भी एक टैक्सोन है। तो इन्हें टैक्सोन की जो कैटेगरीज है ये ही हमारे पास क्या हो गई है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब देखो इसी के साथ हम एक बात और करें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्टली किंगडम लर्न रहता है, उनको जीनस स्पीसीज लर्न रहता है। क्यों? क्योंकि देखो जीनस एंड स्पीसीज तो अपन ने जो लास्ट सेकंड लेक्चर लगाया था इस चैप्टर का, सो उसमें हमने नॉमेनक्लेचर को देखा था। तो नॉमेनक्लेचर में हमने देखा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर नॉमेनक्लेचर करना है, उसको नेम देना है, तो उसके 2 नेम्स होंगे। फर्स्ट नेम होगा उसका जीनस का नेम एंड सेकेंड नेम होगा उसका स्पीसीज का नेम। तो देखो ये 2 भी हमें लर्न है कि फर्स्ट नेम जीनस का होगा एंड सेकेंड होगा स्पीसीज का। तो इनका अरेंजमेंट ये रहेगा। किंगडम भी हमें पता है क्योंकि हम 5 किंगडम जो थ्योरी है उसे देखते हैं, तो किंगडम भी हमें लर्न है। अब जो स्टूडेंट्स है वो मोस्टली किन में कन्फ्यूज हो जाता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली। इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, पहले फैमिली आएगी, क्लास आएगी या ऑर्डर आएगा, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, मैं बता देती हूँ। वैसे तो हर किसी के पास अपनी अलग अलग ट्रिक्स होती है लर्न करने की, लेकिन मुझे लगा है शायद ईजी होगी, तो देखो मैं बता देती हूँ आपको। तो देखो इन 7 कैटेगरीज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि किंगडम हमें लर्न है, ये जो बचा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पीसी ऑफ गुंजन सक्सेना, यानी कि क्या लिखा मैंने, पीसी ऑफ गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना को अभी सभी जान रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपनी चॉइस से यहाँ पे जीन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाला कोई भी नेम रख सकते हो, लास्ट में उसको बस सिंग लगाना है। तो देखो पी से क्या होगा, फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस एंड एस से स्पीसीज। तो आई थिंक ये थोड़ी इजी ट्रिक है, लेकिन फिर भी आप अगर किसी और ट्रिक से लर्न करना चाहते हो तो कर सकते हो।
अब देखो हम अपने फाइनल नेक्स्ट टर्म पे आते हैं कि मैंने एक टर्म लिख रखी है हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो अब हायरार्की क्या है, हमारे पास ये टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज हैं। अब इन कैटेगरीज को क्या करें हम, या तो डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर दे या फिर इनको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर दे। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना ही क्या है हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दे रखा है कुछ एक ऑर्गेनिज्म का। सो अभी हम बात करेंगे उनके बारे में। सो फर्स्ट है हमारे पास मैंगो, सेकंड है वीट एंड थर्ड है मैन या ह्यूमन। मैंगो की बात करें तो हमें पता है मैंगो क्या है, प्लांट है, वीट भी क्या है, प्लांट है। तो इन दोनों का किंगडम क्या हो गया, प्लांटी, प्लांटी। ऐसे ही वीट का किंगडम भी क्या हो गया, प्लांटी। अब किंगडम के बाद नेक्स्ट बात करेंगे फाइलम पे। अब हमें पता है कि मैंगो क्या है, एक फ्रूट है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें पहले फ्लावरिंग होती है और उसके बाद उनमें फ्लावर से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, एंजियोस्पर्म्स प्लांट बोलेंगे। तो इनका फाइलम क्या हो गया, एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। ऐसे ही वीट का भी फाइलम क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी। 2 कैटेगरीज हो गई। थर्ड कैटेगरी हम देखें क्लास, क्लास की बात करें तो देखो मैंगो है, अपन ने बात की एंजियोस्पर्म प्लांट हो गए। अब एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होंगे अपने पास, या तो होगा डाइकोट या फिर होगा मोनोकोट। डाइकोट एंड मोनोकोट क्या है, यानी कि अगर किसी का सीड है, अगर उसमें एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट है तब तो वो प्लांट कौन से हो जाएंगे, मोनोकॉटिलिडनी। एंड अगर किसी में सीड में 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, डाइकोटिलिडनी। सो मैंगो क्या है हमारे पास, एक डाइकोटिलिडनी प्लांट है। तो इसकी क्लास क्या हो गई, डाइकोटिलिडनी। एंड वीट है, उसके सीड में एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा तो ये क्या हो गया, मोनोकॉटिलिडनी। अब हम क्लास भी हो गई। अब नेक्स्ट हमें थोड़ा सा याद करना है कि मैंगो है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैंगो का ऑर्डर है सेपिनडेल्स एंड वीट का ऑर्डर है पोएल्स। नेक्स्ट फैमिली की बात करें तो मैंगो की फैमिली होगी एनाकार्डिएसी, कार्डिएसी। एंड वीट की होगी, पोएल से बनेगी पोएसी। अब लास्ट क्या बचे, जीनस एंड स्पीसीज। ये तो हमें ऑलरेडी लर्न है, क्यों, क्योंकि मैंगो का बॉटेनिकल नेम देखा था हमने, क्या था, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा किसको शो करेगा, जीनस को, एंड इंडिका किसको शो करेगा, स्पीसीज को। तो ये तो हमें ऑलरेडी लर्न है, तो लिख देते हैं मैंजीफेरा इंडिका। तो ये तो हो गया मैंगो का कंप्लीट क्लासिफिकेशन। वीट की बात करें तो वीट का बॉटेनिकल नेम क्या था, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम। सो ये हमारे पास मैंगो एंड वीट, इन दोनों का कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो गया। दोनों कौन से किंगडम के थे, प्लांटी किंगडम के। फाइलम कौन सा था, दोनों का सेम है, एंजियोस्पर्मी। मैंगो है कैसा है, डाइकोटिलिडनी है क्लास में। वीट क्या है, मोनोकॉटिलिडनी। अब ऑर्डर को हमें लर्न करना है। ये तो देखो कॉमन है कि प्लांट्स के ऑर्डर होते हैं, उनके लास्ट में हमेशा क्या लगता है, एल्स लगता है। एंड फैमिली के लास्ट में हमेशा क्या लगता है, एसी लगता है। तो 2 चीज़ें तो हमें ऐसे लर्न हो गई। अब हमें सिर्फ क्या लर्न करना है, इसका ऑर्डर सेपिनडेल्स एंड फैमिली एनाकार्डिएसी। सो इसके लिए देखो एक छोटी सी हिंट और देती हूँ कि इस वर्ड में देखो फैमिली में क्या आ रहा, कार्डियक। अब कार्डियक मीन्स क्या होता है, हार्ट। तो मैंगो हमारे किसके लिए यूज़फुल है, हार्ट के लिए यूज़फुल है। मैंगो खाएंगे तो टेस्टी लगता है ना, तो अगर मैंगो खाएंगे तो हम खुश रहेंगे। जब इंसान खुश होता है तो उसे सपने भी अच्छे अच्छे आते हैं।
तो सपनों से इसका ऑर्डर क्या हो गया, सेपिनडेल्स। ये एल्स तो लास्ट में आना ही है और सेपिन हमें यहाँ से लर्न हो गया। कार्डियेसी से आगे हम एना लगा के एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली हो गई। ऐसे हमें वीट में सिर्फ इन दो को ही तो लर्न करना है, तो आप एक साथ में लर्न कर लो पोपो। सो फर्स्ट पो से तो आप एल्स तो आएगा ही लास्ट में, तो फर्स्ट पो लगा के आप इसका क्या बना दोगे, ऑर्डर बना दोगे। क्या हो गया, पोएल्स। एंड सेकंड पो लगा के एसी तो लास्ट में आएगा ही, तो ये इसकी क्या बन गई, फैमिली, पोएल्स एंड पोएसी। तो ये हमारे पास प्लांटी किंगडम के दो एग्जाम्पल हो गए। अब एनसीईआरटी के नेक्स्ट एनिमेलिया किंगडम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हमने किसको एग्जाम्पल लिया है, मेन को। तो हमें पता है कि मेन का किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। तो हमने लिख लिया किंगडम नेम एनिमेलिया। किंगडम के बाद में क्या आएगा, फाइलम। तो मेन का फाइलम क्या है हमें पता है, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या हो गया, कोऑर्डेटा। कोऑर्डेटा के बाद में क्या आएगी, क्लास। तो क्लास क्या है, मेमेलिया, मेमेलिया। क्लास के बाद में क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, प्राइमेटा। प्राइमेटा के बाद में, ऑर्डर के बाद में क्या आएगी, फैमिली। सो फैमिली क्या आएगी, देखो फैमिली से पहले हम मेन का क्या लिखेंगे, जीनस और उसका स्पीसीज नेम, यानी कि उसका जोलॉजिकल नेम लिखते हैं। तो देखो जोलॉजिकल नेम लिखो, मेन का जोलॉजिकल नेम क्या है हमारे पास, होमो सेपियंस। तो फर्स्ट नाम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीनस का, एंड सेकंड नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पीसीज का। तो अब इसी होमो वर्ड को लर्न करके हम इसकी फैमिली नेम भी लिख देंगे, क्या, होमिनिडी, होमिनिडी। तो ये हो गया मेन का कंप्लीट क्लासिफिकेशन। सो ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हो गए, जिसमें से 2 हमारे पास एग्जाम्पल हमने बात की है प्लांटी किंगडम की, एक लिया है हमने एनिमेलिया किंगडम का। अब एनिमेलिया किंगडम का हमें एक और देखना है, हाउस फ्लाई की बात की थी ना, मस्का डोमेस्टिका, तो उसका क्लासिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम करते हैं कि इन चारों को हम एक टेबल के थ्रू, जो आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, उसके थ्रू हम चारों का एक साथ में क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं। तो देखो इस टेबल के थ्रू हम एनसीईआरटी में हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो उन चारों एग्जाम्पल्स का हम कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखते हैं। वैसे अभी हमने किसकी बात की थी, वीट की बात की थी, मैंगो की बात की थी, एंड मैन। इन तीनों का हमने क्लासिफिकेशन अलग अलग देख चुके। अब एक हाउस फ्लाई को भी साथ देख लेते हैं, और एक साथ में हम इस टेबल के थ्रू इन चारों की स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट सपोज हमारे पास क्या है, वीट एंड मैंगो दोनों को साथ देखते हैं। तो वीट एंड मैंगो दोनों क्या है, प्लांट। तो इनका डिवीजन, इनका जो किंगडम है वो कौन सा हो जाएगा, प्लांटी। प्लांटी किंगडम के बाद सेकंड इसके पास क्या आता है, फाइलम। तो फाइलम दोनों का क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। अब नेक्स्ट हम बात करें क्लास, तो मैंगो की क्लास कौन सी होगी, डाइकोटिलिडनी, एंड वीट की क्लास कौन सी होगी, मोनोकोटिलिडनी। अब ऑर्डर की बात करें तो मैंगो का ऑर्डर हो गया सेपिनडेल्स, एंड वीट का ऑर्डर हो गया पोएल्स। नेक्स्ट फैमिली पे आए तो मैंगो की फैमिली कौन सी है, एनाकार्डियेसी, एंड वीट की फैमिली है पोएसी। मैंगो की अगर जीनस की बात करें तो इसे देखो एक साथ देखते हैं। अपने मैंगो का बॉटेनिकल नेम क्या देखा था, मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा तो इसका क्या हो गया, जीनस, और इंडिका इसकी क्या हो गई, स्पीसीज। ऐसे अगर वीट की बात करें तो वीट का नेम क्या था, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम तो इसका जीनस हो गया, एंड एस्टिवम इसकी स्पीसीज हो गई। नेक्स्ट हम पहले बात कर चुके मेन की, तो मेन को देखते हैं। मेन है कौन से किंगडम का है, एनिमेलिया किंगडम का। अब इसका फाइलम क्या हो गया, कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, एंड बायोलॉजिकल नेम क्या हो इसका, होम्यो सेपियंस। अब देखो न्यू मेंबर हमारे पास हाउस फ्लाई। अब इसका जो जोलॉजिकल नेम है वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का इसका जीनस हो गया, डोमेस्टिका इसकी स्पीसीज हो गई। अब हाउस फ्लाई ये किंगडम कौन सा हो गया इसका, एनिमेलिया। अब फाइलम की बात करें तो फाइलम हमने लर्न करना है कि इसका फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, जो कि एनिमेलिया का सबसे बड़ा टैक्सोन है। तो अब फाइलम हो गया इसका आर्थ्रोपोडा। क्लास कौन सी हो जाएगी इसकी, इंसेक्टा। हमने बात की थी ना कि कंप्लीट अब तक जो 17 to 18 lakhs जो स्पीसीज डिस्कवर हुई है, उसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके थे, इंसेक्टा के। कितने थे, 10 lakhs मेंबर्स थे।
सो अब इसका ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हो जाएगा इसका डायप्टेरा, फैमिली हो जाएगी म्यूसिडी, जीनस हो गया मस्का एंड बायोलॉजिकल नेम हो गया इसका मस्का डोमेस्टिका, इसकी स्पीसीज हो गई डोमेस्टिका। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया इन 4 ऑर्गेनिज्म का। सो उन 4 स्पीसीज के अलावा भी हमारे पास प्लांटी और एनिमेलिया का एक एक एग्जाम्पल और है जो हमें एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फर्स्ट देखो हम किसकी बात करें, किंगडम प्लांटी की। तो प्लांटी किंगडम हो गया। अब इस प्लांटी किंगडम में हमारे पास 4 फाइलम्स डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ये क्या हो गए फाइलम। अब एंजियोस्पर्म्स को आगे डिवाइड कर रखा है क्लास में। तो एंजियोस्पर्म्स की 2 क्लास हो गई। फर्स्ट हो गई मोनोकोटिलिडन्स एंड सेकंड हो गई डाइकोटिलिडनी। अब डाइकोटिलिडनी को फर्दर किस में डिवाइड किया, ऑर्डर्स में। तो फर्स्ट ऑर्डर है हमारे पास सेपिनडेल्स एंड सेकंड है हमारे पास पॉलीमोनियल्स। तो देखो सेपिनडेल्स का एग्जाम्पल अभी हमने किसको लिया था, मैंगो को लिया था, तो इसे हम फर्दर स्टडी नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं पॉलीमोनियल्स पे। तो पॉलीमोनियल्स को नेक्स्ट फैमिली में डिवाइड किया है। फर्स्ट फैमिली है कॉन्वोवुलेसी एंड सेकंड है सोलेनेसी। अब सोलेनेसी फैमिली को फिर से 3 जीनस में डिवाइड कर रखा। फर्स्ट जीनस है सोलेनम, सेकंड पिटूनिया एंड थर्ड है डेटूरा। अब हमें किसके बारे में डिटेल दे रखी है एनसीईआरटी में, सिर्फ सोलेनम के बारे में। तो सोलेनम को आगे फिर से 3 स्पीसीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारे पास सोलेनम नाइग्रम जो कि क्या है मकोई, सेकंड है सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है पोटैटो, एंड लास्ट है सोलेनम मेलोंजिना जो क्या है हमारा ब्रिंजल बैंगन। अब हमें इन तीनों स्पीसीज के कंप्लीट क्लासिफिकेशन को भी लर्न करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का, तो इसका किंगडम क्या हो गया प्लांटी। अब इसका फाइलम कौन सा हो जाएगा एंजियोस्पर्मी। फाइलम के बाद क्लास कौन सी हो जाएगी डाइकोटिलिडनी। ऑर्डर कौन सा हो जाएगा पॉलीमोनियल्स। फैमिली कौन सी हो जाएगी सोलेनेसी। जीनस कौन सा हो जाएगा सोलेनम एंड स्पीसीज कौन सी हो गई सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये हमारे पास 7 कैटेगरीज हो गई। फर्स्ट किंगडम, सेकंड फाइलम, थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स्थ जीनस एंड सेवंथ एंड लास्ट हो गई स्पीसीज। तो ये हमारे पास प्लांटी किंगडम का क्लासिफिकेशन है जिसमें इन 3 स्पीसीज को भी हमें लर्न करना है। किसी एक को लर्न कर लो, बाकी तो सिर्फ यहाँ आके डिफरेंस होगा, बाकी इनकी फैमिली ऑर्डर वगैरह ये तो सारे सिमिलर है। किंगडम प्लांटी के बाद हम एक एग्जांपल और लेंगे किंगडम एनिमेलिया का। तो किंगडम एनिमेलिया में देखो फर्स्ट एनिमेलिया क्या है हमारा किंगडम हो गया। एनिमेलिया को कौन कौन से फाइलम में डिवाइड किया हुआ है नॉन कोऑर्डेट एंड कोऑर्डेटा में। अब कोऑर्डेटा को फिर से अलग अलग क्लास में डिवाइड कर रखा है मैमेलिया, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड एवीज। मैमेलिया तो क्या हो गया जिनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, फिशेज फिश हो गई, और एम्फीबियंस क्या होंगे जैसे फ्रॉग वगैरह ये किस में आएंगे एम्फीबियंस में। रेप्टाइल्स में क्या आएंगे स्नैक, एंड जो एवीज हैं इनमें क्या आएंगे बर्ड्स। ठीक, तो एक क्लास के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑर्डर। तो अभी इस मैमेलिया क्लास को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमेटा एंड सेकंड है कार्निवोरस। प्राइमेटा तो जैसे एप्स है, मेन्स है, मंकीज हैं, ये प्राइमेटा में आएंगे। एंड कार्निवोरस कौन से होंगे जो क्या करते हो फ्लैशी ईटन हो, है ना। तो उन एनिमल्स को किसकी कैटेगरी में डालेंगे कार्निवोरा। तो कार्निवोरा को फर्दर फैमिली में डिवाइड किया। फर्स्ट है कैनिडी जिसमें डॉग वगैरह आ गए, एंड सेकंड है फैलिडी। फैलिडी में जो कैट्स होती हैं छोटी कैट एंड बड़ी कैट्स जस्ट लाइक लायन है, टाइगर है, ये सारे किस में आएंगे फैलिडी में। तो फैलिडी में आगे 2 जीनस है। फर्स्ट जीनस है पैंथेरा एंड सेकंड है फेलिस। तो फेलिस में तो अपने घरों में जो कैट होती है वो आ जाएगी, एंड जो पैंथेरा है पैंथेरा में फर्दर 3 स्पीसीज को एक्सप्लेन कर रखा। फर्स्ट स्पीसीज है पैंथेरा लियो, तो लियो से क्या लर्न हो जाएगा लायन। सेकंड है पैंथेरा पार्डस, तो पैंथेरा पार्डस क्या है लियो पार्ड। देखो पार्ड एंड पार्डस सेम है ना। ऐसे थर्ड है पैंथेरा टाइग्रिस, तो पैंथेरा टाइग्रिस क्या है अपना टाइगर। तो अब अपने को इन तीनों एग्जांपल्स को भी लर्न करना है। जैसे कि हमने प्लांटी में 3 एग्जांपल लिए थे, वैसे ही एनिमेलिया में भी इन तीनों ऑर्गेनिजम्स को हमें लर्न करना है। अब देखो जैसे एग्जांपल अपन फर्स्ट लें पैंथेरा लियो का, तो इसका क्लासिफिकेशन करें तो इसका किंगडम क्या हो गया एनिमेलिया। फाइलम कौन सा हो जाएगा कोर्डेटा। उसके बाद क्लास कौन सी हो जाएगी मेमेलिया। ऑर्डर कौन सा हो जाएगा कार्निवोरस।
प्लूरिफोरा। फैमिली कौन सी हो जाएगी? फेलिडी। जीनस कौन सा हो जाएगा? पैंथेरा। एंड स्पीसीज कौन सी हो जाएगी? पैंथेरा लियो। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया प्लांटी का एंड एक एग्जाम्पल हो गया एनिमेलिया किंगडम का। अब तक हमने 6 एग्जाम्पल्स को लर्न किया है। 4 तो हमने टेबल्स के थ्रू देखे थे एंड 2 ये हो गए, एक तो एनिमेलिया का हो गया और एक प्लांटी का। अब इन 6 के अलावा एनसीईआरटी में आपको कोई और एग्जाम्पल डिस्क्राइब नहीं कर रखा, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनके क्लासिफिकेशन पे तो इन 6 ऑर्गेनिजम्स के अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो इन 6 ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हमारे टिप्स पे होना चाहिए। कभी भी हमसे पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किंगडम है, कौन सा फाइलम है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सी क्लास है। अब हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट पोर्शन को टच कर रहे हैं एंड दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो अब टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? एड्स क्या है? हमारे पास कुछ एक टूल्स होती हैं जिनके थ्रू हमें हेल्प मिलती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में। सपोज कि हम जिस रीजन में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर वहाँ पे हम कोई न्यू ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो, अगर हमें कोई न्यू ऑर्गेनिज्म दिखता है तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, कौन सी क्लास का होगा, कौन से किंगडम का होगा। तो उसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करवाने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ एक एड्स, कुछ एक टूल्स बनाए हैं जिनकी हेल्प लेके हम किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को मैच करके उसकी सिमिलैरिटीज़ को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो इन हेल्पफुल टूल्स को ही हमने क्या कहा है? टैक्सोनॉमिकल एड्स कहा है। तो देखो हमारे पास एड्स क्या हो गई? कुछ टूल्स हो गए जो कि हमें हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करवाने में। अब हम फर्स्ट एड की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम। अब देखो हर्बेरियम वर्ड को देखते हैं तो हमें एक वर्ड मिलता है हर्ब। अब हमें ये पता है कि हर्ब किसके लिए यूज़ होता है? प्लांट्स के लिए यूज़ होता है ना। प्लांट्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं? जो सबसे छोटे होते हैं, जिनका स्टेम बहुत ही वीक होता है, तो उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? हर्ब्स कहेंगे। तो अब हमें ये लर्न करना है कि हर्बेरियम किसका बनेगा? सिर्फ प्लांट्स का। हर्बेरियम एक ऐसी शीट है, एक ऐसी बुकलेट है जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसमें एनिमल का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता। तो अब देखो हर्बेरियम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हर्बेरियम शीट कैसे बनाते हैं हम। सपोज ये हमारे पास एक शीट है, एक पेपर है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को लेके आए और उस प्लांट को ड्राइड करके हमने उस प्लांट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारा प्लांट पेस्ट हो गया। अब इसके साथ में फर्स्ट हम क्या मेंशन करेंगे? सबसे पहले डेट बताएंगे कि इस प्लांट को कौन सी डेट पे कलेक्ट किया गया। नेक्स्ट हम बताएंगे कि इस प्लांट को कौन से प्लेस से कलेक्ट किया गया। उसके बाद हम बताएंगे इस प्लांट का लोकल नेम बताएंगे। उसके बाद इस प्लांट का इंग्लिश नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद इसका साइंटिफिक या फिर इसका बॉटैनिकल नेम भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इन सब के बाद हम बताएंगे कि ये प्लांट है वो कौन सी फैमिली का है। फैमिली के बाद में सबसे लास्ट में हम बात करें तो सबसे लास्ट में किसका नेम आएगा? नेम ऑफ कलेक्टर, कि जिस भी पर्सन ने इस प्लांट को कलेक्ट किया है यहाँ पे उस प्लांट के कलेक्टर का नेम आएगा। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में हम क्या प्रिपेयर करते हैं? हर्बेरियम शीट प्रिपेयर करते हैं। तो साइंटिस्ट ने जितने भी न्यू प्लांट्स थे उनको जो भी प्लांट मिला तो उन्होंने क्या किया? उनको ड्राइड कंडीशन में करके ऐसे बहुत सारी सीड्स के अंदर इन प्लांट को ड्राइड कंडीशन में पेस्ट कर रखा है, एक कंप्लीट रिकॉर्ड बना रखा। तो अगर हमें कोई नया प्लांट मिलता है तो हम हर्बेरियम में जाके उसके साथ अपने प्लांट को मैच कर सकते हैं कि ये कौन सी फैमिली का है या कौन से ऑर्डर का है, इसका क्लासिफिकेशन कौन सा है। ये हो गया हमारा हर्बेरियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। यही लिख देती हूँ। नेक्स्ट टूल है हमारे पास बॉटैनिकल गार्डन। सो देखो बॉटैनिकल गार्डन में क्या होगा?
हर्बेरियम में हमने प्लांट्स की बात की, अब गार्डन है तो गार्डन में भी प्लांट्स की बात होगी, लेकिन गार्डन में प्लांट्स कौन सी कंडीशन में मिलेंगे, हमें लाइव कंडीशन में मिलेंगे। तो हर्बेरियम में अगर हमें ड्राइड कंडीशन में प्लांट्स को स्टडी करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तब तो हम कहाँ जाएंगे, हर्बेरियम में। लेकिन अगर हमें प्लांट्स को लाइव देखना है तो हम कहाँ जाएंगे, बॉटेनिकल गार्डन्स में। अब बॉटेनिकल गार्डन्स में क्या होगा, नेचुरली कोई प्लांट वहाँ पे नहीं लगता, वहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या कर रखा है कि बॉटेनिकल गार्डन्स में अलग अलग प्लांट्स को, जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं उनको वहाँ पे साइंटिस्ट ने अलग अलग लगा रखा है, और उस प्लांट्स के साथ में उसकी जितनी भी डिटेल है वहाँ पे साथ में पेस्ट कर रखी है। तो अगर हम बॉटेनिकल गार्डन में विजिट करेंगे तो हमें बहुत सारे न्यू प्लांट्स देखने को मिलेंगे, और साथ में उस प्लांट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है हम वहाँ जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ कि ये हमारे पास क्या है, बॉटेनिकल गार्डन। अब इस पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, और प्लांट्स के साथ में यहाँ पे एक शीट लगी होगी जिसके ऊपर इस प्लांट का नेम और इसका साइंटिफिक नेम और इसकी फैमिली ये सब मेंशन किया हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कुछ एक बॉटेनिकल गार्डन्स की जो हमें एनसीईआरटी में डिस्क्राइब कर रखा है। तो फर्स्ट हमारे पास बॉटेनिकल गार्डन है क्यू लंदन में। अब इसका नेम क्या है, इस गार्डन का रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। और इस गार्डन की स्पेशलिटी क्या है कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। कहाँ है, क्यू लंदन में। सेकंड एग्जांपल हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, दो एग्जांपल अब इंडिया से दे रखे हैं। इंडिया में एक हमारे पास है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। ये इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा, बंगाल में। सेकंड हमें इंडिया में एक और बॉटेनिकल गार्डन बता रखा है, दैट इज नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई, नेम से तो ऐसे लग रहा है कि कोई रिसर्च करनी है तो शायद दिल्ली में ही होगा, बट ये दिल्ली में नहीं है। कहाँ है, लखनऊ, इंडिया। सो हमारे पास एनसीईआरटी में इन 3 बॉटेनिकल गार्डन को बता रखा है, तो हमें ये 3 बॉटेनिकल गार्डन लर्न होना चाहिए। क्यू लंदन में नेम क्या होगा, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जो कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है। सेकंड है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, कहाँ है, हावड़ा, इंडिया में। थर्ड है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है, लखनऊ में। तो अब हमने 2 कैटेगरीज, 2 एड्स को स्टडी कर लिया। फर्स्ट हर्बेरियम, जिसमें प्लांट्स कैसे थे, ड्राइड कंडीशन में, एंड सेकंड है हमारे पास बॉटेनिकल गार्डन, जिसमें प्लांट्स कैसे हैं, लाइव कंडीशन में। अब हमारे पास थर्ड एड है बायोलॉजिकल म्यूजियम। सो म्यूज़ियम में तो ऑलमोस्ट सभी लोग एक बार तो विजिट किया ही होगा। तो देखो, म्यूज़ियम की बात करें तो म्यूज़ियम में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ प्लांट प्रेजेंट होंगे या फिर सिर्फ एनिमल होंगे। म्यूज़ियम में हमने विजिट किया है तो नो डाउट हमने देखा है कि म्यूज़ियम में प्लांट्स भी होते हैं एंड एनिमल्स भी होते हैं। अब म्यूज़ियम में दोनों को रखा जाएगा, लेकिन कैसी कंडीशन में, ड्राइड या डेड कंडीशन में उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो अब इनको प्रिजर्व करके रखेंगे तो इनको प्रिजर्वेशन के भी अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल लिया, उसे हम क्या कर देंगे, ड्राइड कंडीशन में रखेंगे। ड्राइड कंडीशन में उसे प्रिजर्व कर लेंगे। फर्स्ट तो प्रिजर्व कैसे किया, उसे ड्राइड करके। सेकंड है कि हमारे पास जो प्लांट्स और जो एनिमल स्पेसिमेन हैं उनको हम क्या करें, एक जार के अंदर प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन में रखें। जैसे कि आपने कभी बायोलॉजी लैब देखी है तो बायोलॉजी लैब में हमारे पास प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। एक जार होता है ना ग्लास का, तो उस जार में क्या होता है, एक सॉल्यूशन फील्ड होता है, और उस सॉल्यूशन में हमारे क्या होंगे, एनिमल्स भी होंगे एंड प्लांट्स भी होंगे। एज ए स्पेसिमेन हम बायोलॉजी लैब में उनको स्टोर करते हैं। तो वो जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन कौन सा होगा हमारे पास है, फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन हो गया जिसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करेंगे। थर्ड मेथड हमारे पास क्या होगा कि म्यूज़ियम के अंदर जो थोड़े बड़े एनिमल्स हैं उनका हम क्या करेंगे, उनका जो स्केलेटन सिस्टम है उसे अलग करेंगे और उस स्केलेटन में क्या फिल कर देंगे, हम जो स्टफिंग है उस स्टफिंग को भर देंगे और स्टफिंग की हेल्प से हम उसे वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो थर्ड प्रिजर्वेशन मेथड्स कौन सा हो गया, बाई स्टफिंग मेथड यूज़ लेंगे हम, स्टफिंग मेथड यूज़ के। एंड फोर्थ हम देखें तो अगर और भी बड़े एनिमल्स हैं तो उनको हम कैसे स्टोर करें, तो फिर से एग्जांपल दूँ आपको बायोलॉजी लैब में, तो बायोलॉजी लैब में आपने ह्यूमन का कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम देखा होगा, तो वो वहाँ पे क्या है, एज ए ड्राइड कंडीशन में, डेड कंडीशन में हमें वहाँ पे एक स्पेसिमेन मिल सकता है जिसके साथ में उसका जियोलॉजिकल या जो भी बॉटनिकल नेम भी ऐड होगा। हम जब म्यूजियम में विजिट करके आते हैं, जो प्लांट्स और जो एनिमल्स जिनको वहाँ पे स्टोर करके हुए रखा हुआ होता है, तो इन सबके आगे उनके साइंटिफिक नेम लिखे होते हैं ना, तो ये हो गया हमारा म्यूजियम जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को हम कैसी कंडीशन में रखेंगे, डेड कंडीशन में। अब हमने एनिमल्स को डेड कंडीशन में तो देख लिया, लेकिन अब हम सोचें कि हम एनिमल्स को भी लाइव देखना चाहते हैं, तो फिर कहाँ विजिट करेंगे, जूलॉजिकल पार्क्स में, जूलॉजिकल पार्क। अब ये जूलॉजिकल पार्क क्या है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मली जो जू है अपना, जू ही क्या है, जूलॉजिकल पार्क। अब जू में तो हमने बहुत बार विजिट किया होगा, तो जू में क्या होता है, जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल लाइव होते हैं, उनको बड़े बड़े पिंजड़े में स्टोर किया जाता है और उनके पिंजड़े के आगे क्या लिखा होता है, उनका साइंटिफिक नेम ऐड होता है। तो हमारे पास जूलॉजिकल पार्क क्या हो गया, जू हो गया। अगर हमें एनिमल्स देखने हैं तो हम किसका विजिट कर लेंगे, जू का। अब देखो जू में एक स्पेशलिटी होती है कि उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल, बर्ड्स जो भी रखे जाएंगे उनको कोशिश की जाती है कि उनको उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट टूल है हमारे पास की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली स्टूडेंट इसमें बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। सो चलो की के बारे में बात करें। तो की क्या है, नॉर्मली हम हमारी डेली लाइफ में देखें तो सपोज़ कि हम कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं। अब पजल सॉल्व करते टाइम अगर हम उसमें फंस गए तो हम क्या सोचते हैं कि यार अगर हमें कोई छोटी सी कोई की पॉइंट मिल जाता या एक हिंट मिल जाती तो मैं इस पजल को सॉल्व कर देता। तो वैसे ही हमारे पास ये की भी क्या है, ये भी एक टैक्सोनॉमिकल हिंट है हमारे पास, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करवाने में हमारी हेल्प करेगी। तो अब की क्या है, एक एनालिटिकल एड है। कि क्या है हमारे पास, एक एनालिटिकल एड है। एनालिटिकल एड कैसे, कि की में हमें क्या मिलेंगे, एक साथ में दो स्टेटमेंट मिलेंगे जिनकी स्टडी हम करेंगे या जिनका एनालिसिस करके हम फाइनली हमारे डेस्टिनेशन या फाइनली हमारे उस ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करने में सक्सेस होंगे। तो की क्या है हमारे पास, एक एनालिटिकल एड है। अब देखो की मिलती कैसे है। सपोज कि हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, हमने किसी एक ऑर्गेनिज्म को लिया, हो सकता है वो प्लांट हो या हो सकता है वो एनिमल हो, तो हम क्या करेंगे, की से उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहले दो स्टेटमेंट मिलेंगे। अब इस स्टेटमेंट में कुछ लिखा होगा, इस स्टेटमेंट में भी कुछ लिखा होगा। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम मैच करेंगे कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इसके साथ में मैच हो रहे हैं या इसके साथ में मैच हो रहे हैं। सपोज़ कि अगर हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सेकंड वाले स्टेटमेंट के साथ में मैच हो गए, तो इसके बाद फिर हमें दो न्यू कीज़ मिलेंगी। और फिर से हम उस ऑर्गेनिज्म का यहाँ से मैच करेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी की के साथ में मिल रहे हैं। फिर अगर सपोज इसके साथ मिला तो फिर इसके आगे हमें दो न्यू कीज़ मिलेंगी। तो ऐसे करते करते फाइनली हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट है या एनिमल है या कोई और माइक्रोब्स है या फिर उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, उसे हम देख पाएंगे। तो अब देखो की के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है। एक टर्म आती है कि ये जो स्टेटमेंट है, जो दो हमेशा साथ में होते हैं, ये क्या है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के दो स्टेटमेंट एक साथ में मिलते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, कपलेट। हमेशा दो एक साथ मिलेंगे, इसीलिए जब दो हो गए तो क्या हो गया, एक कपल हो गया। तो इसे हमने क्या बुला दिया, कपलेट। अब कपलेट में हमारे पास दो ये जो स्टेटमेंट है, इन हर एक स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे,
लीड। अब ये है, ये भी हमारे पास क्या है, लीड। तो मीन क्या हुआ इसका, देखो की में हमें फर्स्ट क्या मिली, 2 लीड्स मिली, फर्स्ट लीड एंड सेकंड लीड। अगर हमारा ऑर्गेनिज्म वो सेकंड लीड के साथ में मैच हो गया तो इस सेकंड लीड से फर्दर हमें वापस से 2 लीड्स मिलेगी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐसे करते करते हमें लीड मिलती जाएगी और लीड मिलके हम फाइनली क्या कर पाएंगे, अपने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आई थिंक अब ये बहुत सिंपल हो गया कि क्या है, हमारे पास एनालिटिकल एड है जिसमें हमेशा जो ऑर्गेनिज्म है उसको या तो सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे या फिर डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हमेशा हमें 2 स्टेटमेंट मिलेंगे जो आपस में क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के। इन दोनों स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, कपलेट कहेंगे एक साथ में, और हर एक कपलेट में हमें 2 लीड मिलेगी जो कि हमें फर्दर आगे मूव होने के लिए लीड करती रहेगी या डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती रहेगी। तो ये हमारी हो गई इंपॉर्टेंट की। अब की के बाद हम नेक्स्ट ऐड पे चलते हैं। 6th ऐड है हमारे पास फ्लोरा। फ्लोरा को लर्न कर लो फ्लावर से, फ्लावर क्या है, प्लांट। तो फ्लोरा को लर्न कर लो कि फ्लोरा में हमेशा किसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, हमें प्लांट्स का। तो फ्लोरा क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन या उन सब की डिटेल हमें कहाँ मिलेगी, फ्लोरा में। तो जैसे कि आप जिस भी रीजन में रह रहे हो, जिस भी एरिया में रह रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर फ्लोरा होगा। तो अगर आपको कोई नया प्लांट मिलता है तो उसे आप अपने फ्लोरा पे जाके सर्च कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फ्लोरा। नेक्स्ट 7th की बात करें तो 7th है हमारे पास मैनुअल। अब देखो फ्लोरा क्या था, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए था, वैसे ही मैनुअल भी क्या है हमारे पास, एक पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज को डिफाइन करेगा। लेकिन फ्लोरा में तो क्या था, सिर्फ प्लांट स्पीसीज के बारे में डिस्क्रिप्शन था। लेकिन मैनुअल में क्या होगा, इसमें हमें प्लांट स्पीसीज के बारे में भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा एंड एनिमल स्पीसीज के बारे में भी मिलेगा, या फिर हम कहें कि माइक्रोब्स के बारे में भी, या फिर हम इन सब के लिए कॉमन टर्म लिख दें कि जितने भी स्पीसीज हैं, ऑल स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जितनी भी स्पीसीज हैं उन सब स्पीसीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें कहाँ मिलेगा, मैनुअल में। तो अब डिफरेंस समझ आया, फ्लोरा में क्या होगा, सिर्फ प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन होगा, मैनुअल में उस एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट जितनी भी स्पीसीज हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन मैनुअल में मिलेगा। अब नेक्स्ट ऐड है हमारे पास एट्थ ऐड है हमारे पास मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, अब देखो मोनोग्राफ से क्या दिख रहा, क्या वर्ड है हमारे पास, मोनो। मोनो मीन्स क्या होगा, सिंगल। ग्राफ से अपन लिख सकते हैं सिर्फ एक टैक्सोन। तो मोनोग्राफ क्या है, सिर्फ एक टैक्सोन की कंप्लीट स्टडी जिसमें होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ। अब टैक्सोन में हमारे पास किंगडम भी हो सकता है, फाइलम भी हो सकता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, कोई भी एक टैक्सोन लें और उस टैक्सोन की कंप्लीट स्टडी हमें किस में मिल जाएगी, मोनोग्राफ में। मोनो सिंगल, ग्राफ यानी कि एक टैक्सोन से अपन ले सकते हैं। तो मोनोग्राफ क्या हो गया, किसी भी एक टैक्सोन का कंप्लीट स्टडी या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किस में मिलेगा, हमें मोनोग्राफ में मिलेगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है हमारे पास कैटलॉग। कैटलॉग क्या है, अब देखो आई थिंक गर्ल्स तो इसे इजीली समझ लेंगी। सपोज़ कि हमें कोई डिज़ाइनर सूट पहनवाना है तो हम कहाँ जाएंगे, बुटीक पे जा रहे हैं। तो बुटीक पे जाने के बाद हम क्या बोलेंगे कि आपके पास जितने भी जो लेटेस्ट डिज़ाइन है आप हमें कैटलॉग दे दीजिए। तो उस कैटलॉग में क्या होता है कि उसके पास जितने भी डिज़ाइंस होंगे फर्स्ट में उसके क्या होगा, सारे लिस्ट के अकॉर्डिंग या 1 बाय 1 उसके स्टार्टिंग में हमें उसके सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। तो वैसे ही कैटलॉग हमारे पास बायोलॉजी में कैटलॉग क्या है कि चाहे एक एरिया की, चाहे कोई भी प्लांट स्पीसीज हो, चाहे एनिमल स्पीसीज हो, कोई भी स्पीसीज हो,
उनको एक सिस्टमेटिकली लिस्ट की फॉर्म में अरेंज करना ही हमारे पास क्या है, कैटलॉग। तो कैटलॉग में क्या हो गया, चाहे कोई भी प्लांट स्पीसीज हो, उन सब का हमें एक सिस्टमेटिक मेथड में एक लिस्ट मिलेगी, जिसके थ्रू हम सबसे पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस रीजन में कौन कौन सी स्पीसीज है वो प्रेजेंट है। हो सकता है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हो, लाइक कि अगर अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होने वाली है या बी से स्टार्ट होने वाली है, फर्स्ट ए से स्टार्ट होने वाली कंप्लीट स्पीसीज को लिख लिया, नेक्स्ट बी से स्टार्ट होने वाली कंप्लीट स्पीसीज को लिख लिया। तो कैटलॉग क्या हो गया, एक ऐसी बुकलेट है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट स्पीसीज को एक लिस्ट की फॉर्म में सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है, तो वो हमारे पास क्या है, कैटलॉग। तो ये हमारे पास आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम इस चैप्टर का रिवीजन हमारे नोट से कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की। तो जैसे हमने देखा कि हमारे पास 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी, जिनमें थी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अगर बिगेस्ट यूनिट की बात करें तो बिगेस्ट यूनिट क्या था, हमारे पास किंगडम था, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है तो स्पीसीज है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्पीसीज के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि जैसे जैसे हम इस कैटेगरी में नीचे की तरफ डिसेंडिंग अरेंजमेंट में बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, जो सिमिलरिटीज हैं वो बढ़ती जाएंगी। क्यों बढ़ेंगी, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं हम, हायरार्की। तो हायरार्की क्या है, हमारे पास जितने भी ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, या तो इनको डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना या फिर असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना, यही हमारे पास क्या हो जाएगी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन है, उसका एग्जांपल एक तो मैंगो और एक वीट, इन दोनों का हमें क्लासिफिकेशन देखना है। तो फर्स्ट देखो इनकी क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करें तो दोनों का देखो, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं किंगडम की, तो मैंगो एंड वीट दोनों का किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटी। डिवीजन की बात करें तो मैंगो का डिवीजन है एंजियोस्पर्म एंड वीट का भी क्या है, एंजियोस्पर्मी। नेक्स्ट क्लास है, तो मैंगो की क्लास कौन सी है, डाइकोटिलिडनी, एंड वीट की क्लास है मोनोकोटिलिडनी। ऑर्डर है, तो मैंगो का है सेपिंडेल्स एंड वीट का है पोएल्स। फैमिली, मैंगो की है एनाकार्डियेसी एंड वीट की है पोएसी। जीनस देखें, मैंगो का जीनस है मेंजीफेरा एंड स्पीसीज हो गई इंडिका। वीट की जीनस की बात करें तो जीनस हो गया ट्रिटिकम एंड स्पीसीज हो गई एस्टिवम। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने बात की थी कि एनसीईआरटी में एक तो प्लांटी का एग्जाम्पल दे रखा है और एक एनिमेलिया का। तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्लांटी की। तो प्लांटी हो गया हमारे पास किंगडम, जिसमें हमारे पास कुछ एक फाइलम है। फर्स्ट है ब्रायोफाइटा, सेकंड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म जो फाइलम है उसको फर्दर क्लासेस में डिवाइड कर रखा। फर्स्ट क्लास है मोनोकोटिलिडन एंड सेकंड क्लास है डाइकोटिलिडन। अब डाइकोटिलिडन क्लास को फिर से ऑर्डर में डिवाइड कर रखा। फर्स्ट ऑर्डर है पोलिमोनियल्स एंड सेकंड है सेपिंडेल्स। सो पोलिमोनियल्स है उसे हमने अलग अलग फैमिलीज में डिवाइड कर रखा है। सो फर्स्ट इसकी फैमिली है सोलेनेसी एंड सेकंड है कॉन्वोवुलेसी, एंड सेपिंडेल्स को हमने डिवाइड कर रखा है एनाकार्डियेसी में। इसे हम दोबारा से नहीं देखेंगे कि अभी हम मैंगो का एग्जाम्पल करके आए। तो अपन वापस आते हैं सोलेनेसी पे। तो सोलेनेसी जो फैमिली है उसकी 3 जीनस हैं, फर्स्ट सोलेनम, सेकंड पिटूनिया एंड थर्ड डेटूरा। अब जो सोलेनम जीनस है इसे फर्दर स्पीसीज में डिवाइड कर रखा है। इसकी फर्स्ट स्पीसीज है सोलेनम नाइग्रम जो क्या है मकोई, सेकंड है सोलेनम ट्यूब्रेसम पोटैटो एंड थर्ड है सोलेनम मेलेंजिला जो है ब्रिजल। तो ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं व्हेन दैट इज एनिमेलिया। तो किंगडम हो गया हमारा एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया को 2 फाइलम्स, फर्स्ट नॉन कोर्डेटा एंड सेकंड कोर्डेटा में डिवाइड कर रखा। कोर्डेटा फाइलम में एवीज, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मेमेलिया, ये 5 टाइप की क्लासेस है। अब मेमेलिया क्लास को फिर से प्राइमेटा एंड कार्निवोरा इन 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया हुआ है। अब कार्निवोरा को फिर से फैमिली में डिवाइड किया तो फर्स्ट फैमिली है फेलिडी एंड सेकंड है केनाइडी। सो केनाइडी का एग्जांपल है डॉग्स, जिसे अपन ज्यादा नहीं देखेंगे, हम फेलिडी की बात करते हैं। तो फेलिडी के अंदर हमें एक जीनस है, फर्स्ट है पैंथेरा एंड सेकंड है फेलिस। फेलिस का एग्जांपल है केट। एंड पैंथेरा पे आए तो पैंथेरा पे हमारे पास 3 एग्जांपल है। फर्स्ट है पैंथेरा लियो जो कि है लायन, सेकंड है पैंथेरा पार्डस जो है लियोपर्ड एंड थर्ड है पैंथेरा
टाइग्रिस जो कि है टाइगर। तो फिर से हमें इन 3 स्पीसीज को कंप्लीट लर्न करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा है टैक्सोनॉमिक एड्स। सो टैक्सोनॉमिक एड्स में फर्स्ट एड है हमारे पास हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में हमने क्या देखा था कि हर्बेरियम एक ऐसी बुक है या फिर एक ऐसा स्टोर हाउस है जिसमें जो प्लांट है वो ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्वर कंडीशन में स्टोर किए जाते हैं एक सीट के ऊपर। तो एक स्टैंडर्ड साइज की हर्बेरियम शीट की बात करें तो कितनी होगी 11.5 टू 16.5 इंच। अब हर्बेरियम के लिए अपन एक और टर्म यूज ले सकते हैं, इट इज ए ड्राई गार्डन। ड्राई गार्डन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे ड्राइड कंडीशन में होते हैं। हर्बेरियम शीट में हमने देखा था कि इस पे क्या क्या लिखना, फर्स्ट डेट मेंशन होगी, सेकंड प्लेस मेंशन होगा जहां से प्लांट्स को कलेक्ट किया है, थर्ड उसका लोकल नेम, उसका इंग्लिश नेम एंड फाइनली उसका बॉटेनिकल या फिर उसका साइंटिफिक नेम। उसके बाद उसकी फैमिली बतानी होगी एंड लास्ट में उस प्लांट को जिसने भी कलेक्ट किया उस कलेक्टर का नेम होगा। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं बॉटेनिकल गार्डन। तो बॉटेनिकल गार्डन है क्या है, जहाँ पे हमें सारे जो प्लांट हैं वो लाइव कंडीशन में मिलेंगे, वही हमारे पास बॉटेनिकल गार्डन हो गए। बॉटेनिकल गार्डन के एग्जाम्पल दे रखे हैं और वैसे ही नोट्स में मैंने सबसे लास्ट में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हम चलेंगे बायोलॉजिकल म्यूजियम में। तो म्यूजियम में क्या होगा, इसमें भी कलेक्शन है किसका, प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल दोनों स्पीसीज का। सो इसमें देखो फर्स्ट तो क्या करेंगे, हम अलग अलग मेथड्स हैं स्टोर करने के। फर्स्ट तो था ड्राइड कंडीशन में स्टोर करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स को। सेकंड है कि स्पेसिमेंस हैं उनको एक कंटेनर में एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में स्टोर कर लेंगे। थर्ड था अपने पास इंसेक्ट को स्टोर करने के लिए एक इंसेक्ट बॉक्स था जिसमें सबसे पहले उन इंसेक्ट को कलेक्ट करेंगे, फिर उनकी किलिंग थी और उनके बाद उन्हें पीनिंग से स्टेबल किया था। लास्ट हमारे पास है कि अगर बहुत ज्यादा लार्जर एनिमल्स थे तो उसमें अपन स्टफिंग की प्रोसेस को यूज में लेंगे। एंड म्यूजियम में हम बहुत बार देखते हैं कि हमें एनिमल्स के जो स्केलेटन है वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया म्यूजियम। तो जूलॉजिकल पार्क्स कुछ नहीं है, सिंपल जू है जिसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है, उनकी जो नेचुरल कंडीशंस है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम, एक पॉइंट है हमारे पास की। तो की क्या है, ये किसी भी कैरेक्टर्स के आइडेंटिफिकेशन या किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है, या तो उसकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे या फिर उसकी डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे। अब हमने बात की थी कि कीज में हमारे पास 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, कपलेट कहेंगे। और हर एक कपलेट के अंदर जो स्टेटमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, लीड। और तो की हमने बात की थी, ये क्या थी, एक एनालिटिकल एड था। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या होगा, अगर एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें जितनी भी प्लांट स्पीसीज है उन प्लांट स्पीसीज के बारे में स्टडी करेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लोरा। लर्न रख रहा है ना कि फ्लोरा में सिर्फ क्या आएंगे, प्लांट्स आएंगे। नेक्स्ट है मैनुअल्स। तो मैनुअल्स में क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया की जितनी भी प्लांट स्पीसीज हो, चाहे एनिमल स्पीसीज हो या माइक्रोब्स, यानी कि चाहे कोई भी स्पीसीज हो एक पर्टिकुलर एरिया की, उन सब की स्टडी या उन सब का डिस्क्रिप्शन हमें किस में मिलेगा, मैनुअल्स में। नेक्स्ट पे आते हैं मोनोग्राफ। तो मोनो मीन्स क्या हो गया, सिंगल। तो अगर किसी एक सिंगल टेक्सोन की स्टडी करें तो वो ही हमारे पास क्या हो जाएगा, मोनोग्राफ। लास्ट है अपने पास कैटालॉग। तो कैटालॉग क्या है, इट इज ए स्मॉल बुकलेट विच प्रोवाइड्स ए लिस्टिंग ऑफ ऑल स्पीसीज ऑर्गेनाइज्ड इन सम वे, यानी कि किसी भी तरीके से जितनी भी स्पीसीज है उनको अरेंज किया हुआ मिला गया एक लिस्ट के फॉर्म में। एंड यूजली या तो होगा वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होगा। तो टेक्सोनॉमिकली ऑर्गेनाइज लाइक ए टिपिकल फ्लोरा, जैसे कि फ्लोरा में होते हैं उसी अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक वे में हमें कैटालॉग मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था कि हमारे पास लास्ट में बॉटेनिकल गार्डन को मैंने मेंशन कर रखा है। फर्स्ट था लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन कौन सा है, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जो कहाँ है, क्यू, लंदन में। सेकंड इंडिया का है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, जो कहाँ है, हावड़ा, इंडिया में। एंड थर्ड है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है, लखनऊ, इंडिया में। सो बच्चों, अब हमारा फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो गया, जिसके हमने 3 सेशंस डिवाइड किए थे। फर्स्ट सेशन में क्या देखा था, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। सेकंड जो चैप्टर था उसमें हमने टैक्सोनॉमी की स्टडी की थी, नॉमेनक्लेचर देखा था उसमें। एंड थर्ड जो आज का सेशन है उसमें हमने टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमी की एड्स के बारे में बात की थी। थैंक यू।